नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूं, जिसमें कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि का वर्णन किया गया है। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने कहा, मुनि, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बतलाया। अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए। साथ ही उनकी उद्यापन विधि भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है। तथापि तुम पूछते हो, इसीलिए कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नृत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले। भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र आदि से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यत्न पूर्वक मूंदे रखे। न तो थूके और न मुंह से ऊपर की ओर सांस खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदाभाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 10 बार बाएं हाथ में तथा 7-7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और दो बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बतलाई गई है। ब्रह्मचारी के लिए सेतुना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधी शौच मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ते चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। जो अपने मुंह को अच्छी प्रकार साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 उंगल की लकड़ी लेकर दातुन करे। किंतु यदि घर में पिता की क्षयाह तिथि या व्रत हो तो दातुन न करे। दातुन करने से पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातून से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उस दिन जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष, बरगद, अरंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य, अर्घ आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हो? तो वो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं, वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शिरीष, उन्मत्त, गिरिजा, मल्लिका, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों से द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष तुलसी दल से, गणेश का, दूर्वा से, दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्य देव का पूजन न करे। इसके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प है वे सदा सब देवताओं के पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देवदेव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वर
यत् पूजितम मया देवा परिपूर्ण तदस्तु में। देवेश्वर देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजन करते हैं, वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ विष्णु धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तिल, पुष्प, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। मनुष्यों द्वारा खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी उसका संगम न हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुनी पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना जाता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ देते हुए निम्नांकित मंत्र पढ़ें। भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। जनार्दन, देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को निम्नांकित मंत्र से अर्घ दें। श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पापनाशक कार्तिक स्नान के व्रत से निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ स्वीकार करे। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी, श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। पहले मल स्नान अथवा शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ावे, उसके बाद मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए, उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्र धारण करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें। जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करे तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करे। गंगा आदि संपूर्ण नदियां, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सदा पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करे। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग होता है, उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्रीहरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधा जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबुल द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावें। ब्राह्मण दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं, अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरिप्रिया भगवती तुलसी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब तुलसी जी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित्त होकर निम्नांकित मंत्र से तुलसी जी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिवान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करें। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है, वह अंत में भगवान श्री नारायण के परम धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का यह 18वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक कार्तिक मास में स्नान का
संपूर्ण महत्व समझ लिया है और इन्हीं नियमों का आगे सर्वत्र हमेशा वो पालन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस प्रकार की जानकारियाँ आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।